नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। यूपी का पहला राउंड का चुनाव होने में महज 2 दिन बाकी बचे हैं। इस राउंड में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा भी है। यहां से योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस बार मथुरा के मन में क्या है, देखते हैं हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। कृष्ण जन्मभूमि हमारी आस्था का हमारे लिए मुद्दा है। राष्ट्र हित में काम करने वाली मात्र एक पार्टी है, केवल योगी मोदी। कहीं मोदी योगी की गूंज है तो कहीं कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की मांग। यूपी के महासंग्राम के पहले राउंड में ही कृष्ण की नगरी मथुरा का फैसला भी होने वाला है। उम्मीदवार तैयार हैं, वोटर भी तैयार, न्यूज नेशन की टीम भी तैयार है। मथुरा के मन को टटोलने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे कृष्ण जन्मभूमि, जहां गूंज रहा है नया नारा, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिर क्या है मथुरा में शहर का मिजाज, आखिर क्या है वो सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के इस बार मथुरा शहर के जो मतदाता हैं वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है उसके ठीक बाहर की मार्केट में हम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ये नारा है, जमीन पर है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये केवल एक चुनावी नारा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने किया मतदाताओं के बीच, मथुरा के मतदाताओं के बीच, मतदाताओं की तो मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक मतदाता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान मथुरा है और मथुरा में जो आसपास की गंदगी है जन्मभूमि की बात वो हटे और भव्य मंदिर बने। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान शिव, ये कोई मुद्दे नहीं है, इनके बगैर तो हिंदुस्तान ही अधूरा है। ये तो संकल्प है। ये वही सीट है जहां से यूपी के कद्दावर मंत्री श्रीकांत शर्मा एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं लोगों की जुबान पर मोदी और योगी का खुमार दिख रहा है। राष्ट्र हित में काम करने वाली मात्र एक पार्टी है। अब तक जो भी पार्टी आई ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, देश को लूटा, अपना घर भरा इन्होंने। ये राष्ट्र हित में काम नहीं कर सकती। केवल योगी मोदी, केवल योगी मोदी, केवल योगी मोदी। सपने में भी बोला है आपने, सपने में भी योगी बाबा, भगवान उनकी 100 साल की उम्र करे इस देश के लिए। मथुरा के शहरी इलाकों में कृष्ण जन्मभूमि के कायाकल्प का शोर है, तो वहीं ब्रिज के लोगों के लिए भी कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर ही बड़ा मुद्दा है। मथुरा सीट के जो मतदाता हैं, ब्रज भूमि के जो मतदाता हैं, हम लोग इस समय उनके साथ में मौजूद हैं और यहाँ पर जानते हैं इन लोगों से कि आखिर बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया सड़क, यमुना नदी साफ, पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम या भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण, इन सभी में से प्रमुख मुद्दा इन लोगों के लिए जो टॉप लिस्ट में होता है वो मुद्दा, प्रमुख मुद्दा इस बार इन लोगों के लिए चुनाव में क्या होने जा रहा है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन सकता है, काशी में कॉरिडोर बन सकता है, तो मथुरा में क्यों नहीं? मथुरा में भी हमें मंदिर चाहिए। हमारा ये मुद्दा है, हमें कृष्ण जन्मभूमि को चाहते हैं हम। हाँ जी, हम कृष्ण जन्मभूमि को चाहते हैं। यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए, श्री कृष्ण का मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो इस बार ब्रज के लोगों में वोट के लिए मुद्दा है कि नहीं? पूरी तरह वोट के लिए भी मुद्दा है, हकीकत में बनना ही चाहिए, कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। ब्रिज के बाद हमने मथुरा की मांट विधानसभा सीट की ओर रुख किया, जहां 40 सालों से बीजेपी हारती आई है। 2017 में मोदी लहर में भी बीजेपी इसे नहीं जीत पाई। मांट विधानसभा सीट पर बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा का एक छत्र कब्जा रहा है। वो यहां से 8 बार विधायक चुने गए हैं। इस बार बीजेपी से राजेश चौधरी मैदान में हैं, जो मोदी और योगी के नाम पर मांट का मिथक तोड़ने की जुगत में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में हम लोग मथुरा में मांट विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रत्याशी राजेश चौधरी, बात करते हैं यहाँ पर। राजेश जी, ये बताइए, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जमीन पर मांट विधानसभा जो कि मथुरा में आती है, क्या देखने को आपको मिल रहा है? देखिए, मैं जन जन से जाकर के मिल रहा हूँ, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर के घूम रहा हूँ। ब्रजवासियों की तो एक ही इच्छा है कि राधे राधे हो जाए और मेरे भगवान कृष्ण के मंदिर को भव्यता और दिव्यता मिल जाए। हमको हमारी तो मांट विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा अब मथुरा में एक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। वो क्यों? वो इसलिए कि वो जो उसकी जो साइड में जो मस्जिद बनी हुई है वो हमारे अश्लील जो जमीन थी, जिस जगह श्री कृष्ण जन्म जी का जहाँ पे जन्म हुआ है, अश्लील जगह तो वो मस्जिद वाली जगह है।
इसलिए हम उस मस्जिद को हटवाना चाहते हैं। इतनी जागरूकता है लोगों में, लोग इस इशू से कनेक्ट फील कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं इस इशू के साथ। बिल्कुल, विधानसभा में लगभग लोग जो है इस मानसिकता से मिल रहे हैं कि हमारा मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा भी है प्लस विकास भी है। हाँ, मार्ग विधानसभा 40 साल से इतना पिछड़ा हुआ है मार्ग विधानसभा कि आप कहीं भी क्षेत्र में जाएं, कहीं नाला है, कहीं कीचड़ है। तो हमारा पहला मुद्दा यही है कि रोजगार बढ़े, विकास बढ़े, हमारा विधानसभा में युवाओं को रोजगार मिले, ये पहले हमारा मुद्दा है। कृष्ण जन्मभूमि का शोर गोवर्धन विधानसभा सीट पर भी दिख रहा है। यहाँ सारे मुद्दों पर जन्मभूमि का मुद्दा भारी है, तो वहीं योगी राज में कानून व्यवस्था भी वोटिंग का आधार दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम इस समय मौजूद है ब्रज की गोवर्धन विधानसभा सीट पर। ये गोवर्धन विधानसभा सीट है, ब्रज क्षेत्र में आती है और यहां से बीजेपी के विधायक कारिंदा सिंह का टिकट कटा है। मेघश्याम सिंह को यहां पर टिकट मिला है। यहां पर बसपा के भी वोटर्स काफी बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में हम लोग गोवर्धन विधानसभा के जो मतदाता हैं उनसे हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे और उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर जो ब्रजभूमि है, गोवर्धन की जो विधानसभा सीट है, यहां पर सबसे प्रमुख मुद्दा इन लोगों के बीच क्या होने जा रहा है। मंदिर भी बन रहा है, राम मंदिर भी बना है, सब काम हौले हौले सब काम होते हैं। और 20 बार कम से कम मुख्यमंत्री जी आए गए, इतना वृंदावन मंत्री का आना इशू है। हाँ, सब जितने भी ब्रजवासी हैं सबके प्राणाधार हैं भगवान कृष्ण। गोवर्धन में मंदिर निर्माण कौन सा? ये श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण। शाहिद का वाला क्या? सबके दिमाग में है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है? अरे जी साहब जी है मंदिर में को बढ़िया है कृष्ण के जैसा मंदिर हिंदू आस्था का जो मुख्य बिंदु है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ही है और उसे योगी के अलावा कोई भी हल नहीं कर सकता है। बहुत चोरी चकोरी हमारे खेतों में, ट्यूबवेलों पे जो हमारे बोरिंग वगैरह थे, मोटरें थी, ट्रांसफार्मर थे बिजली के, उनको चोर यूं ही ले जाते थे। आज हमारे सामान हमारे खेतों पे, हमारी जगहों पे यूं ही बढ़िया पड़े रहते, कोई चिंता नहीं है। विकास भी हो रहा है, सब करेंगे। योगी जी आने चाहिए। मंदिर परिवर्तन को, गुंडों को तो योगी जी रोकेंगे और किसी के बस की नहीं है, और किसी के बस की नहीं है। ये हमारा दावा है इस बात का, योगी जी रोकेंगे। विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव और छाता। 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 बीएसपी के पास है। मथुरा के धार्मिक समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ हिंदू 90.72%, तो वहीं मुस्लिम 8.52% हैं। ये तो रही सियासी समीकरण की बात, लेकिन मथुरा में वृंदावन के साधु संतों की राय क्या है, ये भी जान लेते हैं। ब्रज के हमारे लिए तो किसान और महंगाई कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो किसान जो रियल किसान थे वो कुछ कह ही नहीं रहे, और महंगाई नहीं है, हम नहीं मानते। जन्मभूमि मुद्दा प्रमुख है, अगर ब्रज के देखो तो प्रमुख है। मतलब इस बार जब आप लोग वोट करेंगे तो जन्मभूमि सबसे अहम रहने वाला है। बिल्कुल जी, जन्मभूमि बिल्कुल मेन है हमारे लिए। कृष्ण जी की भूमि, कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए वहाँ पर, और बढ़िया बनना चाहिए। हमें तो ये कहना है कि योगी जी यहाँ पे आ ही रहे हैं यूपी में, तो उनसे ये प्रार्थना है कि जन्मभूमि का भी उद्धार किया जाए। और जन्मभूमि जितनी भी जमीन है जन्मभूमि की, उस जमीन में से 1 इंच जमीन भी हम किसी को नहीं देंगे। उस जमीन में पूरे में जो है ना कृष्ण भगवान का जन्मभूमि बनेगी। पिछली बार मोदी के नाम पर मथुरा में बीजेपी ने मैजिक किया था। इस बार कृष्ण की नगरी अयोध्या की तर्ज पर भव्य मंदिर मांग रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या जन्मभूमि के नाम पर बीजेपी 2017 वाला करिश्मा दोहरा पाएगी। मथुरा से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।